हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के बारे में। और यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे अदर स्टेट के कैंडिडेट को लेकर। मतलब ये जो आपका पोस्ट है 9 से लेकर 12 तक का, मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, जिसे आप टीजीटी और पीजीटी कहते हैं, इसमें जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट मतलब दूसरे राज्य वाले जो है यहाँ पर इसमें जो है आप फॉर्म नहीं भर सकते। अब आप सोचेंगे कि हम क्यों नहीं फॉर्म भर सकते हैं। कल तक तो जो है आपके डोमिसाइल सिस्टम हटा दिया गया और बोला गया कि सभी राज्य के लोग जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और दूसरा आपका यहाँ पर कंफ्यूजन है कि जैसे मान लीजिए आप सीटेट पेपर 2 मतलब जो आपका जूनियर का होता है, कक्षा 6 से 8 तक का होता है, तो आप यदि वो एग्जाम क्वालिफाई है तो क्या आप लोग जो है वो 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं, टीजीटी या फिर पीजीटी का, या फिर जो है वो नहीं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर एसटीटी के बारे में बात करेंगे, जिसके कारण जो है वो आप लोग जो है वो एलिजिबल होने के बाद भी जो है आप लोग बिहार का 7वें चरण के शिक्षक भर्ती का फॉर्म जो है आप जो है वो नहीं भर पाएंगे। यहाँ पर ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं एल वाला, यहाँ पर ये जो है आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती है ऑफिशियल नोटिस का जो है नोटिफिकेशन का यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया गया है, जो कि आप यहाँ पर पहले ऑप्शन पे देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है सीटेट पेपर 1 या फिर जो है आपका बीटेट पेपर 1 मतलब बिहार शिक्षक पात्रता, या फिर जो है आपका सीटेट जो आपका सीटेट होता है वो। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, ये आपका प्राइमरी के लिए है, तो प्राइमरी के सभी लिए एलिजिबल हैं, चाहे आप बिहार के हो या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट हो। प्राइमरी में तो आपका कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर जो कक्षा 6 से 8 तक का होता है, जो आपका जूनियर की शिक्षक भर्ती है, ये जो है आपके 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में आपकी जूनियर की शिक्षक भर्ती नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ इसमें आपके प्राइमरी और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मतलब कक्षा 9 से 10 और 11वीं से 12वीं और कक्षा 1 से 5 तक के लिए आपकी शिक्षक भर्ती हो रही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे माध्यमिक मतलब कक्षा 9 से 10 तक के टीचर के लिए यहाँ पर बोला गया है एसटीटी पेपर 1, और वहीं आपके उच्च माध्यमिक कक्षा 11 से 12 तक के लिए जो टीचर होंगे उनके पास जो है यहाँ पर एसटीटी पेपर 2 जो है वो यहाँ पर जो है आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। एसटीटी का मतलब है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी जो है आपका टेस्ट, जो कि अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है वो आपने एसटीटी पेपर जो है वो नहीं दिया होगा। हालांकि जो बिहार के साथी हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है, क्योंकि आप कोई भी शिक्षक भर्ती आप टीजीटी और पीजीटी का उठाकर देखिएगा, चाहे आपका केवीएस का हो या फिर यूपी का हो, मतलब यहाँ पर 2 जगह का हम लिए हैं। तो जो 9वीं और 10वीं के टीचर होते हैं, 11वीं से 12वीं के जो टीचर होते हैं, उनका सिर्फ एक एग्जाम होता है, उसके बाद जो है इन लोगों को सीधे जो है वो आपके ज्वाइनिंग जो है वो दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार ने क्या किया कि एसटीटी एग्जाम इन लोगों से लिया, फिर एसटीटी क्वालिफाई भी हो गए, जो कि यहाँ पर टोटल पोस्ट भी दिए, लेकिन उसके बाद जो है इन लोग बोल दिए, मतलब बिहार सरकार बोली कि आप लोगों को भी जो है बीपीएससी का एग्जाम देना है, उसके बाद ही जो है हम आप लोगों को जो है वो ज्वाइनिंग देंगे। तो देखिए यहाँ पर इसीलिए जो है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं है। तो इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। यदि मान लीजिए कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट जो है, जैसे यूपी हो गया, झारखंड हो गया, या फिर कहीं का भी कैंडिडेट जो है वो एसटीटी एग्जाम दिया है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है उस टाइम पे जब एसटीटी आया होगा तो बहुत सारे कैंडिडेट एसटीटी का भी पेपर दिए होंगे, तो आप लोग एलिजिबल हैं, तब आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर एक अनुमान यहाँ पर ये भी लगाया जा रहा है कि जो आपका एसटीटी वाला है, जो आपका एसटीटी पेपर 1 माध्यमिक के लिए और एसटीटी आपका पेपर 2 जो है आपका उच्च माध्यमिक के लिए जो मतलब यहाँ पर मांगा गया है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन में जो है इसका मतलब भी आपके पास जो है क्लियरेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब उम्मीद यहाँ पर लगाया जा रहा है कि ये भी जो है आपका एसटीटी वाला मामला जो है वो हट जाएगा। आप बीएड किए हैं तो कक्षा 9 से 10 तक के लिए एलिजिबल हैं, और आपने यदि पीजी वगैरह किया है तो आप कक्षा 11 से 12 तक के लिए एलिजिबल है। मतलब एसटीटी का अनुमान है कि यहाँ पर जो है वो आपका हट जाएगा। अब देखिए अब क्या होता है वो तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। बाकी यहाँ पर मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि वो जो है वो हट सकता है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट मतलब जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी जो है स्टेटमेंट दिया है कि जो हमारे पास साइंस के टीचर होते हैं या फिर इंग्लिश के टीचर होते हैं तो हमारे बिहार में पर्याप्त मात्रा में नहीं। हालांकि इस तरीके का स्टेटमेंट देना गलत है, लेकिन फिर भी वो दिए हैं तो हम यहाँ पर जो है आपके बता दिए। बाकी यहाँ पर बता दें कि देखिए ये जो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है, ये हाई कोर्ट में मतलब इस भर्ती को जो है फंसना एक तरीके से तय है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, चाहे आप बिहार से हो या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, आप लोग जो है वो अभी फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि आप फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है कि भर्ती फंसे तो आपका जो है काफ़ी अच्छा खासा पेमेंट जो है वो यहाँ पर चला जाएगा। तो इसलिए आप लोग फॉर्म मत भरिएगा। बहुत मतलब आपका लालसा है कि हम फॉर्म भर दें, तो आप रजिस्ट्रेशन करके जो है वो छोड़ दीजिएगा, पेमेंट वगैरह मत करिएगा, क्योंकि आज के डेट में मुझे पता है कि सभी के पास जो है वो पैसे की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है वो होती है। बाकी अभी आपके फॉर्म भरने में काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो बचे हैं, तो आप अभी कुछ दिन वेट करिए, फिर उसके बाद जो है आप लोग फॉर्म वगैरह जो है वो सबमिट कर सकते हैं। बाकी आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। जो आपका पेमेंट वाला लास्ट स्टेज है उसे जो है वो आप छोड़ दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपके 7वें चरण के शिक्षक भर्ती है, इस प्लेटफॉर्म पर जो है हमने बहुत सारे जो है वो वीडियो शेयर किए हैं, तो आप उसको जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किसी वीडियो में जो है वो थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है तो उसे जो है वो आप मतलब इतना क्षमा तो आप कर ही सकते हैं। बाकी इसके अलावा बता दें, आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं, फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइएगा। आपके ही चलते जो है वो हमारे यहाँ पर 7000 एक टेलीग्राम में मेंबर थे, जो कि यहाँ पर ये जो है कॉपीराइट के कार्ड जो है ब्लॉक हो गया, जो कि वही रीजन है। पीडीएफ और नोट जो है वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो यहाँ पर शेयर करना। तो नया टेलीग्राम हम बनाए हैं, यदि आप पुराने वाले टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो उससे जो है आप रिमूव हो जाएगा, नए वाले से जुड़ जाएगा। कमेंट बॉक्स में जो है आपको नया टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। तो आई होप यहाँ पर जो आपका मामला था आपने इसे जो है वो समझ लिया होगा कि एसटीटी क्या है, और यहाँ पर हम क्यों बोल रहे हैं कि कक्षा 9 से 12
तक के लिए जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसके लिए आप जो है एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो यही आपका रीजन है एसटीटी, क्योंकि एसटीटी जो है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है एग्जाम नहीं दिए होंगे बिहार का एसटीटी। बाकी आप अदर स्टेट का कैंडिडेट होकर यदि बिहार का एसटीटी आप एग्जाम दिए हैं तो आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत जो है वो आपका यहाँ पर नहीं होने वाला है। पेपर 2 के बारे में, तो पेपर 2 आपका जूनियर कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो शिक्षक भर्ती होती है उसके लिए यहाँ पर जो है आपका सीटेट का पेपर 2 मांगा जाता है, जो कि बिहार का 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो है आपकी शिक्षक भर्ती हो ही नहीं रही है। तो इसलिए यहाँ पर पेपर 2 का यहाँ पर जो है कोई लेना देना आपका नहीं है। प्राइमरी का शिक्षक भर्ती हो रहा है जिसमें आपके टोटल 80,000 जो है आपके पोस्ट हैं। तो इसमें जो है आपका सीटेट का पेपर 1 आप क्वालिफाई है या फिर आप क्वालिफाई भी नहीं है सीटेट का पेपर 1 और आप जो है ये सीटेट जुलाई 2023 का फॉर्म भरें जिसका एग्जाम 20 अगस्त 2023 को है। तो आप लोग भी जो है वो यहाँ पर बिहार के जो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है उसमें जो है आप सभी लोग प्राइमरी का जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होने वाला है, जो कि बिहार गवर्नमेंट का या फिर शिक्षा विभाग का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह है उसे आप देख लीजिएगा या फिर हमारे पुराने वीडियो देखेंगे तो उसमें हर एक चीज़ जो कुछ भी आदेश वगैरह दिया गया है, जो कुछ भी अपडेट वगैरह है, हर एक चीज़ जो है हमने वीडियो बनाकर जो है वो शेयर कर दिया है। तो यही है अपडेट, बाकी जो कोई भी होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।